बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में बर वक्त कार्रवाई करते हुए फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान अफगान सरहद के साथ खारिज के एक ग्रुप की नकलो हरकत को नाकाम बना दिया। फोर्सेज की कार्रवाई में हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज के कब्जा से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज के कब्जा से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज के कब्जा से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। अमरीकी सदर के जंग जारी रखने से बयान के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज में स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 1,50,000 की हद पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 6,768 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,55,511 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकाई इंडेक्स में तकरीबन 2.5% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह हांगकांग के हांगसेंग में भी 1% से ज्यादा कमी देखने में आई, जो खिते में गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करती है। दूसरी जानिब चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें स्टॉक मार्केट के हवाले से कि 100 इंडेक्स 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 1,50,000 की हद पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 6,768 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,55,511 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकाई इंडेक्स में तकरीबन 2.5% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह हांगकांग के हांगसेंग में भी 1% से ज्यादा कमी देखने में आई, जो खिते में गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करती है। दूसरी जानिब में चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें और आपको बताएं कि 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 1,50,000 की हद पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 6,768 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,55,511 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकाई इंडेक्स में तकरीबन 2.5% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई।
अब आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकासद की तकमील तक ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने और आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ज़्यादा शिद्दत से हमले करने का ऐलान कर दिया। अवाम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। हमने ईरान की नेवी एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। इनके कई लीडर्स ख़त्म हो चुके, रजीम ख़त्म हो चुका, ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरे में नहीं रहा। ईरान जंग के स्ट्रेटेजिक मकासद तकमील के करीब है। मकासद की मुकम्मल तकमील तक जंग जारी रहेगी, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल तंजीमात को निशाना बनाने का भी इशारा दिया। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिदीन को कत्ल करने का इल्जाम भी लगाया, ताहम उन्होंने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा है। 47 साल से सूरत हाल कायम थी। ईरान जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। हमें अपनाए हुमस की जरूरत नहीं है। तनाज़ा खत्म होगा तो अपनाए हुमस कुदरती तौर पर खुल जाएगी। ट्रंप ने खिताब के दौरान इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया और कहा कि हम इन ममालिक को नुकसान पहुंचने और किसी भी मुश्किल में शक्ल में नाकाम होने नहीं देंगे। तेल की कीमतों से मुतालिक बात करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि बहुत से ममालिक तेल कीमतों में इजाफे पर परेशान थे और ये इजाफा ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों की वजह से हुआ, लेकिन हमें वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की अब ज़रूरत नहीं रही। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि अमरीका इसराइल अपने अहदाफ मकासद में नाकाम, ईरान फातेह है। लाहौर से जारी बयान में रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि इसराइल का वजूद नाजायज़, इसका खात्मा आलमी जिम्मेदारी है। खिते में अमन इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान का इत्तेहाद ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर कामयाबी कौमी इज्जत और वकार है। मुल्क के अंदर सियासी, इक़्तिसादी, जमहूरी मुस्तकिम निज़ाम नागुज़ीर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें किसानों पर गंदम खरीदारी की बेयकीनी की फ़ज़ा ख़त्म करें। तो दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनाई सेहतमंद है, वो जंगी हालात के बायस अवाम में नहीं आ रहे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मिस्टर इकबार को इंटरव्यू। आपने कहा कि ईरान ने इसराइल की इश्तियाल अंगेजी और गलत अंदाजों की वजह से ईरान जंग छेड़ी। इस्माइल बकाई ने कहा कि दुनिया में कोई भी अब अमरीकी सफारतकारी पर भरोसा नहीं करेगा। अमरीका अपने मुतालबात थोपने और ताकत का इस्तेमाल करने के लिए सफारतकारी और बातचीत का दिखावा करता है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम भी पहले वाले धोखे के बाद अमरीका से बातचीत के लिए तैयार नहीं। उधर ईरान के दफ्तर वजारत खारजा ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान समेत सालसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने मोतबर ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया कि मंगल को सालसों की सिफारती कोशिशें जारी रहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक सालसों ने सिफारतकारी जारी रखने पर गुफ्तगू की, तहम आर्जी जंगबंदी पर कोई बातचीत नहीं हुई। तेहरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए ज़मानतशुदा सीज़फायर का मुतालबा कर रहा है। अब आपको बताएं कि खलीजी ममालिक में वाकई अमरीकी फौजी अड्डों को लाक खतरात के बारे में अमरीका के आला अस्करी कमांडर बरसों खबरदार करते रहे, ताहम अमरीकी हुकूमतें इसे नज़रअंदाज करती रहीं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमतों ने इन फौजी अड्डों से अहम असासों की मुंतकली से मुतल्लिक सिफारिशात को नज़रअंदाज किया, जिसके नतीजे में हालिया ईरानी हमले इंतहाई नुकसानदा साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता जुमे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स ने सऊदी अरब में वाक़े प्रिंस सुल्तान एयरबेस को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 दर्जन अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जबकि कीमती फौजी तैयारे तबाह हो गए। अमरीकी अखबार ने बताया कि अमारात अमरीका और इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपना हरमज़ को ताकत के जरिए खुलवाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान से 400 मील से भी कम फासले पर वाक़ई इस अड्डे पर शदीद बमबारी की गई। अखबार के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराहान, जिनमें जनरल फजीक मैकेंजी और जनरल एरिक कोरेला शामिल हैं, तवील अरसे से फौजी हिकमत अमली में तब्दीली की तजवीज़ देते रहे। आलमी बैंक के आला ओहदेदार ने ईरान पर जंग के असरात से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बैन अवी इदारों के मुताबिक जंग के असर महंगाई, रोजगार और खुराक की फराहमी पर पड़ रहा है और आलमी बैंक रुकन ममालिक के साथ फौरी इक़दामात के लिए बातचीत कर रहा है।
मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक पार्शल ने बताया कि आलमी बैंक ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के साथ शराकतदारी कायम की है ताकि जंग से मुतासरा ममालिक को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। एशिया और अफ्रीका के मुल्क तवानाई कीमतों और सप्लाई चेन के बहरान से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। फिलहाल कई हुकूमतों से मुशावरात जारी है और आइंदा चंद हफ्तों में उनकी ज़रूरी इक़दाम वाज़ेह हो जाएंगे। तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हालिया जंग के तनाज़ुर में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी आलमी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात पर गौर भी किया गया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हालिया जंग के तनाज़ुर में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी आलमी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात पर गौर भी किया गया। फ्रांसीसी बहरिया के सरबराह ने कहा कि चीन को अपना हुमस में बहरी आमदरफ्त की बहाली के लिए ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करना होगा। पेरिस में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांसीसी एडमिरल नकोला ने कहा कि चीन के बहरी जहाज़ों की मौजूदा तादाद इस आम गुजरगाह में मामूल की नकल हरकत बहाल करने के लिए काफ़ी नहीं। उन्होंने कहा कि अब तक चीन की बहरिया की जानिब से अपनाए हुर्मस को खोलने के लिए कोई अमली इकदाम सामने नहीं आया। ताहम चीनी और ईरानी हुकाम के दरमियान सियासी सतह पर राब्ते जारी हैं ताकि कुछ जहाज़ों की आमदरफ्त यकीनी बनाई जा सके। एडमिरल नकुला का मजीद कहना था कि इक़दामात मुकम्मल बहाली के लिए नाकाफ़ी है और इम्कान है कि चीन को इस मामले में बराह रास्त और ज़्यादा मौसर किरदार अदा करना पड़ेगा, जबकि इसे अपनाए हुर्मस की मुसलसल बंदिश पर अपनी बेचैनी का भी इजहार करना होगा। लबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर यूसुफ हाशिम बेरूत में इसराइली हमले में शहीद हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 7 अफराद जाँ बाक हुए। 3 गाड़ियों को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। यूसुफ इस्माइल हाशिम लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर थे। उन्हें हिजबुल्लाह की मुख्तलिफ सफ़ों में 40 साल का तजर्बा था और वो खसूसी कमेटियों के रुकन थे। यूसुफ हाशिम ने 2024 में अली करकी के इसराइली हमले में मारे जाने के बाद इक़्तिदार संभाला था। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए और हिजबुल्लाह के एक ज़राए ने बताया कि यूसुफ इस्माइल हाशिम एक ज़माने में इराक में हिजबुल्लाह के अस्करी अमूर के इंचार्ज थे और जब इसराइली हमला हुआ तो वो एक खेमे के अंदर एक मीटिंग में मौजूद थे। यूसुफ हाशिम हिजबुल्लाह के आला तरीन ओहदेदार थे जिन्हें इस जंग के आगाज से ही निशाना बनाया जाता रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसके एक और रुकन मोहम्मद बाक़िर नाबिल्सी भी बेरूत के इलाके जनाह पर हमले में जाँ बाक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय इत्तेहादियों पर दबाव डालने के लिए यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय ममालिक अपने हुमस को दोबारा खोलने के लिए कायम किए जाने वाले इत्तेहाद में शामिल हो। बसूरत दीगर यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए असलाह खरीदने के इस मंसूबे को भी रोकने की धमकी दी है, जिसकी माली मुआवनत यूरोपीय ममालिक करते हैं। अब आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस फ्लाइट ऑपरेशन एप्पल के दूसरे रोज़ भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट नंबर 1 पे आ गया। सबसे ज़्यादा परवाज़ें मुतासिर हुई। कराची दूसरे नंबर पर रहा। मुल्क के बैनुल-अक़वामी 5 एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 2 तरफ़ा 64 परवाज़ें मनसूख हुई। PIA, एयर ब्लू, एयर अरेबिया, ईरान एयर, कतर समेत दीगर एयरलाइंस की फ़्लाइटें शामिल हैं। कराची एयरपोर्ट से अबूज़बी, जद्दा, मशहद, शारजा, मदीना, दोहा, दुबई की 2 तरफ़ा 18 परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 तरफ़ा 34 परवाज़ें मनसूख हुई, जिनमें अल जफरा, शारजा, जद्दा, अबूज़बी, तेहरान, दुबई, बहरीन, रियाज, दोहा की परवाज़ें शामिल हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मशरिक़ वस्ता की परवाज़ों के ऑपरेशन में 2 तरफ़ा 2 परवाज़ें मनसूख हुई, जिनमें दमाम सेक्टर शामिल है। पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई, दमाम, दोहा, शारजा, अबूज़बी की 2 परवाज़ें मनसूख हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 2 तरफ़ा 2 परवाज़ें मनसूख हुई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से 30 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की मजमूई मनसूख परवाज़ों की तादाद 2592 हो गई। नासा का आर्टेमिस 2 रॉकेट अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से तारीखी मिशन पर रवाना हो गया। ये मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब ले जाएगा।
4 खलाबाजों पर मुश्तमिल अमला 10 रोजा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफर तय करते हुए चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर जमीन पर वापस आएगा। यह मिशन चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा। मिशन की नुमाइंदगी क्रिस्टीना कोच पहली खातून, विक्टर ग्लोरर पहले सियाफाम खलाबाज और जेरेमी हैसन पहले गैर अमरीकी होंगे जो डीप स्पेस का सफर करेंगे। नासा हुकाम के मुताबिक ये मिशन न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे खलाई तहकीक के नए दरवाजे खुलेंगे और मुस्तकबिल में मरीख समेत दीगर सियारों तक रसाई के इम्कानात भी बढ़ेंगे। माहिरीन का कहना है कि आर्टेमिस प्रोग्राम इंसानियत के लिए एक नए खलाई दौर का आगाज साबित हो सकता है, जिसके जरिए चांद को एक मुस्तकबिल तहकीकाती मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में बड़े इकदाम का ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में लाखों रुपए मालियत के इलाज और ट्रांसप्लांट मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किए जाएंगे, जिससे हज़ारों खानदानों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया गया, जहाँ बताया गया कि चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 16,625 बच्चों की रजिस्ट्रेशन की गई, जबकि 11,000 से ज़ायद कामयाब सर्जरीज मुकम्मल हो चुकी हैं। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में 7,664 बच्चों के दिल के ऑपरेशन और दीगर तिब्बी प्रोसीजर्स अंजाम दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गरीब हो या अमीर, सब बच्चे मेरे अपने हैं और हुकूमत हर मुमकिन वसाइल बरवकार लाकर आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम कर रही है। 11,000 सर्जरीज और हज़ारों ट्रांसप्लांट पंजाब की कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। हम अपडेट आपको बताते चलें कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में 7,664 बच्चों के दिल के ऑपरेशन और दीगर तिब्बी प्रोसीजर्स अंजाम दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गरीब हो या अमीर, सब बच्चे मेरे अपने हैं। हुकूमत हर मुमकिन वसाइल बरवकार लाकर आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम कर रही है। 11,000 सर्जरीज और हज़ारों ट्रांसप्लांट पंजाब की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में बड़े इकदाम का ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में लाखों रुपए मालियत के इलाज और ट्रांसप्लांट मुकम्मल तौर पर मुफ्त फ्राहम किए जाएंगे, जिससे हज़ारों खानदानों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया गया, जहां बताया गया कि चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 16,625 बच्चों की रजिस्ट्रेशन की गई। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी गा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे में बड़े इकदाम का ऐलान करते हुए कहा है कि सूबे में लाखों रुपए की मालियत के इलाज और ट्रांसप्लांट जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं, जिससे हजारों खानदान को रिलीफ मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा भी लिया गया है, जहाँ बताया गया है कि चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 16,625 बच्चों की रजिस्ट्रेशन है की गई है, जबकि 11,000 से ज्यादा कामयाब सर्जरी जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। सूबे भर में सरकारी हॉस्पिटल्स में जो 7,664 बच्चों के दिल के ऑपरेशन और दीगर तिब्बी जो प्रोसीजर्स हैं वो अंजाम दिए गए हैं। इजलास में यह भी बताया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गरीब बच्चों के इलाज के लिए जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं, जहां 3,800 जो बच्चे हैं उनका इलाज सरकारी खर्च पर मुकम्मल किया गया है। जी, 11,000 सर्जरीज और हज़ारों ट्रांसप्लांट पंजाब की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पंजाब भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात को जुमा के रोज ऑनलाइन क्लासेस लेने की इजाज़त दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्सपर्ट सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने लिखा कि इस इक़दाम का मकसद मौजूदा हालात में तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना है, जबकि तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के ताउन और सब्र को सराहा गया है। वाज़ेह है कि महकमा तालीम पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे और इस तरह तदरीसी हफ्ते में 4 दिन होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मे की छुट्टी का इतलाक सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स दोनों पर ही होगा। सोमवार से जुमेरात तक स्कूल्स 8 बजे से 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया कि डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स 8 से 12:30 बजे तक एक शिफ्ट मुकम्मल करेंगे। दूसरी शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। दोपहर वाले स्कूलों में पढ़ाई दिन के 1 बजे से 5:30 बजे तक होगी। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि हफ्ते में 4 दिन स्कूल खुले जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किए नुमाइंदा लाहौर नईमन वनी जी, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पंजाब भर के स्कूल, कॉलेज और जामियात को जुमा के रोज ऑनलाइन क्लासेस लेने की इजाजत दे दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्सपर्ट सूबाई वज़ीर तालीम
राना सिकंदर हयात ने लिखा है कि इस इक़दाम का मकसद मौजूदा हालात में तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना है, जबकि तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के ताउन और सब्र को सराहा गया है। वाज़ेह है कि महकमा तालीम पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल जुमा, हफ्ता, इतवार को बंद रहेंगे और इस तरह दरसो तदरीस हफ्ते में 4 दिन होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमे की छुट्टी का इतलाक सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों पर ही होगा। सोमवार से जुमेरात तक स्कूल 8 बजे से 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया है कि डबल शिफ्ट वाले स्कूल 8 से 12:30 बजे तक एक शिफ्ट मुकम्मल करेंगे। दूसरी शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। दोपहर वाले स्कूल में पढ़ाई दिन के 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। जी, दोपहर वाले स्कूल में पढ़ाई दिन के 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म आगाही डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ऑटिज्म से मुतासर अफराद और उनके अहले खाना के मसाइल को उजागर करना और माशरे में शऊर पैदा करना है। ये दिन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया गया था ताकि दुनिया भर में ऑटिज़म के बारे में आगाही बढ़ाई जा सके और इससे मुतासर अफराद के हकूक़ को तस्लीम किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल यानी असाबी आर्जा है जो इंसान की समाजी राबत, बातचीत और रवैये पर असरअंदाज होता है। ऑटिज़म से मुतासर अफराद को दूसरों के साथ बातचीत करने, जज्बात के इज़हार और ख्यालात को समझने में मुश्किलात पेश आ सकती है। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत बिला तफरीक सूबे भर के सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से बहावलपुर प्रेस क्लब के अहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ियों ने वज़ीर इत्तलात को रवायती शॉल का तोहफ़ा दिया। बहावलपुर प्रेस क्लब के सदर चौधरी मोहम्मद सलीम की क़यादत में सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की। अज़मा बुखारी ने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे तमाम सहाफ़ियों के लिए खुले हुए हैं। पंजाब हुकूमत बिला तफरीक सूबे भर के सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के इक़दाम कर रही है। पंजाब के प्रेस क्लबों का हर साल इलेक्शन करवाना काबिल सत्ताइश जमहूरी अमल है। वक्त में बहावलपुर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जलालुद्दीन भट्टी, सीनियर नायब सदर मुर्तज़ा नज़ीर, नदीम अब्बास और इमरान रिजवी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के जारी प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि ख़वातीन, बच्चों और अफराद बाहम माजूरी के लिए काम करने वाली बैन अल-अक़वामी तंजीमों के साथ वर्किंग मज़ीद मौसर बनाएं। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ वर्किंग के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कम्युनिकेशन और वर्किंग को डिजिटलाइज करने की हिदायत करते सुहेल शौकत भट्ट ने मजीद कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर में इस्लाहात का अमल तेज किया जाएगा। बैन अल-अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन को मजीद वुसअत देंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट सर्विलियंस सिस्टम बनाने का कहा है। प्लानिंग सपोर्ट सिस्टम ई-बस और ई-कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक होगी। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर 37 अजला 128 तहसीलों की मास्टर प्लानिंग होगी। अराजी के इस्तेमाल के प्लान्स और जोनिंग का भी काम करवाया जाएगा। ई-बस पर ही हाउसिंग स्कीमों की दरख्वास्त का अमल ऑनलाइन मुकम्मल हो सकता है। हर माह नई तमीराती सरगर्मियों का पता चलाया जाएगा। PSPA के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की ट्रेनिंग जारी है। वक्त के साथ AI खुद ब खुद मॉनिटरिंग का अपना मेयार बेहतर बना लेगी। सूबाई वज़ीर ने पंजाब जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म की तश्कील पर इत्मीनान का इज़हार किया। पुलिस शोहदा के बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 41 बच्चों में जदीद लैपटॉप तकसीम किए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शोहदा पुलिस के मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT समेत जदीद टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में ज़ेर तालीम तलबा और तलबात लैपटॉप हासिल करने वालों में शामिल है। पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड से अब तक पुलिस शोहदा के 308 रवां साल 106 बच्चों को लैपटॉप फराहम किए गए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि पुलिस शोहदा के बच्चों को मुल्की और गैर मुल्की इदारों में तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम की जा रही है। उधर ठट्ठा में कराची कौमी शाहरा पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया।
रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शोरा मोरी के करीब तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौका पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आने का खदशा जाहिर किया जाता है। तो दूसरी जानिब मरी में कश्मीरी बाजार मोहरा शरीफ रोड पर फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बाग, जबकि इसका बेटा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक भौरबंद के रिहायशी अब्दुल रहीम नामी शख्स को नामालूम मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिम फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है, जबकि पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। हरिपुर के खानपुर जैम से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खानपुर डैम में मस्जिद के करीब से 20 साला नौजवान की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में लाश को पानी से निकाल लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम और शनाख्त के लिए टाइप डी अस्पताल खानपुर मुंतकिल किया गया, जहाँ इसकी शनाख्त हुसैन माविया सकना अहाता टेक्सला के नाम से हुई है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। खैरपुर के इलाके लुकमान से एक नौजवान खातून की फंदा लगी लाश बरामद हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त मुस्कान के नाम से हुई है, जिसने मुबैना तौर पर घरेलू तनाज़े पर अपने घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी है। उधर फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 14 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम आमिर अली को रिकवरी के बाद थाने मुंतकिल किया जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके इसे छेड़ लिया। इत्तला मिलने पर SHO साजिद महमूद ने नफरी के हमरा मुलजिमान का ताकुब किया। मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलजिम आमिर अली जख्मी हालत में मिला, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ था। मुलजिम को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। इसके साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।